फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहाँ पे चल इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नजर आ रहे थे उससे कहीं ज्यादा। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम कर्ज लेते लेते थक गए हैं। उस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। मुबादला के ज़खायर हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरखास्तें दी। अच्छा, और फिर आपने मुकाबला करना है दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी इंडिया के साथ। हमारे फील्ड मार्शल को एक बार क्या लंच खिला दिया ट्रंप ने। हम अब दुनिया के आंख तारे बन गए हैं और दुनिया की सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, पता नहीं क्या कुछ बन गए हैं। पाकिस्तान के पास रिजर्व्स कितने हैं? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में $8 बिलियन बढ़ गया और बढ़ोतरी के साथ आंकड़े $709.41 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। आपने भी सुन रखा होगा, देख रखा होगा, जो साउथ एशियन कंट्रीज है या पाकिस्तान जो है, वहां पे जब कोई फकीर मांगने के लिए निकलता है तो वो एक आवाज लगाता है और वो कहता है अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे कोई दे दे बाबा। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। डॉलरों के बदले मुल्क का सौदा किया जा रहा है और आज उसका एतराफ भी कर लिया गया। मतलब शहबाज शरीफ साहब ना इस मामले में जो है ना वो बिल्कुल बड़े हर चीज जो है ना वो खुल के बता देते और बड़े मजे से बताते और मजे ले लेके बताते और ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं है कि कोई शर्म वरम का एहसास हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बड़ी शर्म आती है। और भारतीय मईशत भी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और दुनिया में मजबूती का पैमाना मजबूत मईशत ही है। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े? आप जानते हैं कि जो कंट्री इस तरीके से मांगता है और किसी से पैसे लेकर चलता है, वो फिर उससे बहुत कुछ करना पड़ता है। कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए। ये कहता है मैं और फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल खुफिया तौर पे और मैं खुलेआम ममालिक में जाते रहे, डॉलरों की भीख मांगते रहे। उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कशकोल लेकर दर बदर फिरते रहे हैं, घर घर फिरे हैं, यानी कि कंट्री टू कंट्री उन्होंने विजिट किया है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कशकोल पकड़ के कंट्री टू कंट्री विजिट करते रहे हैं कि कोई लोन दे दे। चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है और कह ये रहे हैं कि 2028 तक इसका पोटेंशियल है कि ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इतना बड़ा मुल्क ये कह रहा है कि डॉलर लिए, फिर ऐसी ख्वाहिश है जिन मुल्कों से हमने डॉलर लिए कि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है वो पूरा करने का, लेकिन आपको करनी पड़ती है। आपने भी सुन रखा होगा, देख रखा होगा, जो साउथ एशियन कंट्रीज है या पाकिस्तान जो है, वहां पे जब कोई फकीर मांगने के लिए निकलता है तो वो एक आवाज लगाता है और वो कहता है अल्लाह के नाम पे बाबा, अल्लाह के नाम पे कोई दे दे बाबा। तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि वो खुद और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कशकोल लेकर दर बदर फिरते रहे हैं, घर घर फिरे हैं, यानी कि कंट्री टू कंट्री उन्होंने विजिट किया है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कशकोल पकड़ के कंट्री टू कंट्री विजिट करते रहे हैं कि कोई लोन दे दे। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है ये एक बहुत बड़ा कन्फेशन किया। भी देखे ना, अगर किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर ये कन्फेस करे कि हाँ मैं ये कशकोल पकड़ के दर बदर मांगता फिरा हूँ और मैं कितने कंट्रीज में गया हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज की तरफ उनका इशारा था, वहाँ पर वो जाते रहे हैं और वहाँ पे वो जब भी गए हैं तो वो मांगने के लिए गए हैं। और फिर उन्होंने ये बताया और ये उन्होंने एडमिट किया कि जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से मांगता है, कर्ज लेता है, लोन लेता है, पैसा मांगता है, कशकोल आगे करता है, हाथ फैलाता है दूसरों के आगे, तो वो फिर मोहताज हो जाता है, क्योंकि उसका सर झुक जाता है। और फिर आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो फिर किसी के दबाव में ही होते हैं। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली, ये अल्फाज तो दबाव के नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि जो कंट्री इस तरीके से मांगता है और किसी से पैसे लेकर चलता है, वो फिर उससे बहुत कुछ करना पड़ता है। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन? यानी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आपको इस बात का यकीन आ रहा है? क्या आपको इस बात का यकीन आ रहा है कि पाकिस्तान का वजीर आजम ये खुलेआम और हर एक को ये बता रहा है, पाकिस्तान का वजीर आजम सरेआम हर एक को ये बता रहा है कि शहबाज शरीफ और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो दोनों कशकोल पकड़ के दर दर फिरते रहे हैं, कंट्री टू कंट्री विजिट करते रहे हैं मांगने के लिए, कर्ज लेने के लिए कि भाई कर्जा दे दो, तो वही अल्लाह के नाम पे बाबा कोई दे दे। ये वही सिचुएशन है या नहीं? आप मुझे बताएं, मैं क्या ये गलत कह रही हूँ? और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम कर्ज लेते लेते थक गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की
एक गेट टुगेदर में बताया, पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह खामोशी से वो और आसिम मुनीर दुनिया में कर्ज लेने के लिए कशकोल फैलाने के काम में मसरूफ़ हैं, और वो कहते हैं खामोशी से वो ये काम आसिम मुनीर के साथ कर रहे थे। अब उन्होंने ये खामोशी तोड़ दी है और पूरी दुनिया को बता दिया कि किस तरह वो कर्ज ले रहे थे। भले से उन्होंने खामोशी तोड़ी है, मगर जिस खामोशी से वो और आसिम मुनीर दुनिया से कर्ज मांग रहे थे वो दुनिया को पहले ही पता था, और कोई ये ढकी छुकी बात नहीं। छलांगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान के एलीट की ये होती हैं कि हम पता नहीं दुनिया की कोई सुपर पावर बन गए हैं। हमारे फील्ड मार्शल को एक बार क्या लंच खिला दिया ट्रंप ने, हम अब दुनिया के आंख तारे बन गए हैं और दुनिया की सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, पता नहीं क्या कुछ बन गए हैं। अच्छा, पहली तो बात मैं ये सोची थी कि इनको कहने की क्या जरूरत थी। अच्छा, फिर मैंने सोचा उन्होंने पहली बार तो कहा नहीं है, ये तो पहले भी कई बार कह चुके हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब ना इस मामले में जो है ना वो बिल्कुल बड़े हर चीज जो है ना वो खुल के बता देते और बड़े मजे से बताते और मजे ले लेके बताते, और ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं है कि कोई शर्म वरम का एहसास हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बड़ी शर्म आती है। वो पहले ये कह चुके हैं एक बार कि जिधर जाता हूँ तो लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब सोचें कोई अपने बारे में ये कहेगा, मुझे बताएं कोई आम बंदा भी अपने बारे में कहते बड़ी शर्म महसूस करेगा, कहेगा कि यार मैं क्या लोगों के सामने ये बात करूं कि भाई जिधर जाता हूँ लोग दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। भाई गरीब के साथ ऐसे ही होता है, गरीब जिस तरफ भी जाता है तो उसके जो सगे रिश्तेदार होते हैं ना वो भी मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये तो मिसालें भरी पड़ी हैं। अरे ये रियलिटी चेक है, ये बिग रियलिटी है दुनिया की, कि जो गरीब अपने किसी गरीब रिश्तेदार किसी अमीर रिश्तेदार के पास जाता है, या गरीब दोस्त किसी अमीर दोस्त की तरफ जाता है, तो वो ठिठक जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये मांगने आया है और मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली ये वाली जो सिचुएशन है ये शहबाज शरीफ साहब पहले बयान कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी जिधर भी जाता हूँ लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, कि फिर मांगने आगे वो फिर भी जाते रहे। ये देखें भाई, ढिठाई नहीं, आप ये देखें कमिटमेंट, डेडिकेशन का आलम देखें, मांगने के लिए डेडिकेशन का आलम देखिए। आप डेडिकेशन देखें कि कितने डेडिकेटेडली मांगा जा रहा है। अच्छा, और फिर आपने मुकाबला करना है दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी इंडिया के साथ। ये बयान आप सुने, खुद से डिसाइफर करें इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल। क्या समझ आया आपको, गौर किया आपने? ये कहता है मैं और फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल खुफिया तौर पे और मैं खुलेआम ममालिक में जाते रहे, डॉलरों की भीख मांगते रहे, ठीक है। लेकिन जब आप डॉलरों की भीख मांगते हैं तो फिर आपको दूसरे ममालिक की कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और फिर ऐसी भी ख्वाहिशें आ जाती हैं। जरा सुन लें, आपको पता चलेगा। ये एतराफ है कि हमने मुल्क का सौदा डॉलरों के लिए कर दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने गौर से ये वाला पार्ट सुनना है। मैं 20 सेकंड के बाद चला रहा हूं, सिर्फ 19 सेकंड की मजीद वीडियो है। तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आगे चल, बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो बाद में ऐसा कहीं से कोई ख्वाहिश आ जाए, जिनसे डॉलर लिए हुए हैं, बाद में उनकी ऐसा कोई ख्वाहिश आ जाए, सुने, उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। ऐसी ख्वाहिश आ जाए जिसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब भी ना हो, फिर भी आप वो करते हैं। ऐसा क्या हुआ है अभी, जरा सोचे ना, ऐसा क्या अभी हालिया दौर में हुआ है जिसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ पीस और गजा में फौजें भेजना। कोई तीसरी चीज समझ आती है जिसका कोई जवाब ना और की जा रही हो? समझ रहे हैं? इमरान खान के हवाले से भी आप इसी को ऐड कर सकते हैं कि जी बाहर से ही दबाव है, ये कहानी डालने की कोशिश। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, अब ये बयान, ये पूरा बयान मैं चाहता हूं कि फौज के तमाम लोग सुने, आसिम मुनीर को छोड़ के बाकी सब सुने, कि जो बात मैं कहता हूं कि ये शख्स कंप्रोमाइज तरीन हो गया है और इससे अब हर काम करवाया जाएगा। क्या अबरदली के मुंह से यही बात नहीं निकल आई कि हमसे हर काम करवाया जा रहा है? कि ये तो अपनी जगह पर एक बात कि उन्होंने ये कहा कि वो और फील्ड मार्शल बैगिंग बॉल लेकर कशकोल पकड़ के दुनिया भर में मुल्कों फिरते रहे हैं और मांगते रहे हैं, और बड़ा उनको इसके ऊपर अफसोस है और वो बड़ी शर्मिंदा है इसके ऊपर, और उनके सर जो है वो झुके हुए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ा रियलिटी चेक जो है वो पेश किया। ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ इससे भी ज्यादा बड़ा, अच्छा लोग समझ रहे हैं कि जी ये ही सबसे बड़ा है, कि जी कटोरा लेके फिर रहे हैं, कशकोल लेके फिर रहे हैं, ये सबसे बड़ा वो है। नहीं, इससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि जो उन्होंने आगे कही, उन्होंने कहा कि इसके बाद
कि जब कोई कंट्री कोई ख्वाहिश का इजहार करता है, यानी आपसे अगर कुछ कहे, ख्वाहिश उन्होंने कहा, उसका मतलब ये कि कोई कंट्री जब आपको ऑर्डर करता है, क्योंकि जिनसे आप कर्जा लेते हैं वो ख्वाहिश का इजहार नहीं करते, आपने जिनसे पैसे लिए वो ख्वाहिश का इजहार नहीं करेंगे, वो आपको ऑर्डर करेंगे। तो जब कोई कंट्री आपको उसके सिले में कि भाई हमने तुम्हें इतना पैसा दिया है और फिर अब तुम्हें हमारा ये काम करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करने वाला ना हो तब भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वो काम करना पड़ता है। तो ये रियलिटी चेक है कि आपने माजी में, पास्ट में, जब से आईएमएफ के पास आप हैं, तो आईएमएफ से तो आप अभी तक निकले ही नहीं, तो अब आप सोचें कि कितनी बार कितने कंट्रीज के आपने क्या क्या ऑर्डर्स माने हैं जो नहीं मानने चाहिए थे। ये वो खुद कह रहे हैं, ये उन्होंने कह डाला, ये शहबाज शरीफ साहब ने कह डाला है। जरा फौजी सुने आप, ये इल्म है। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें। मैं उन ममालिक का, दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिन। हाँ जी, ऐसी ख्वाहिश आ गई है जिसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब भी नहीं है। ये नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज़ कर रहे हैं, ये कह रहा है कि डॉलर लिए, फिर ऐसी ख्वाहिश है जिन मुल्कों से हमने डॉलर लिए कि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है वो पूरा करने का, लेकिन आपको करनी पड़ती है। अब मेरा फौजियों से सवाल है कि ये शख्स इतना कंप्रोमाइज हो चुका है, इसका लावा अर्दली इतना कंप्रोमाइज हो चुका है कि बैरूनी ख्वाहिशें जो आती हैं ये इनकार नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, देखें मैं तो तनकीद करता हूं ना, मैं तो इनका क्रिटिक हूं बहुत बड़ा। अब ये अपने मुंह से कह रहे हैं। फौजियों को ये सोचना है, तमाम फौजियों को ये सोचना है कि आपका बॉस इतना कंप्रोमाइज हो चुका है कि अब बैरूनी ख्वाहिशें जो आती हैं, ऐसी ख्वाहिशें, कोई आम बात नहीं कि चले पाकिस्तान थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर ले, ऐसी ख्वाहिशें जिन पे अमल दरामद का कोई जवाब भी नहीं है। चलो इसराइल को तस्लीम करेंगे तो वो भारत से मिलकर हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा दोबारा। ये कह रहा है ऐसी ख्वाहिश आई है उसका कोई जवाब ही नहीं बनता, लेकिन हमें पूरी करनी पड़ रही है। ये शर्मिंदगी की आलम से दुनिया से। तो ये अब जनरल बाजवा को देख लें, आजकल चोरी छुपे चोरों की तरह मुंह छुपाते हुए यूरोप के ममालिक में, और वहां गुमनाम किस्म के छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में खुफिया अंदाज में खाना खा के भागना पड़ता है। ये ख्वाजा आसिफ की मैं एक वीडियो देख रहा था अभी, बाहर जाने पर लोग उसके मुंह पर वो बातें कह रहे थे जो यहाँ अल्फाज दोहराई नहीं जा सकती, जो फ्रांस में जनरल बाजवा को सुनाई गई। तो ये ताकत, अभी तो ताकत में ये हाल है। जरा सोचें कि जब ये ताकत से निकलेंगे तो लोग इनका क्या हाल करेंगे। देखें इस सूरत हाल में ये किस लेवल पर गिरे हैं। मैं आपको अभी शहबाज शरीफ की तकरीर का बताता हूँ, बड़ी अहम। आज जो इसने शहबाज शरीफ ने बातें की हैं, इसमें सबसे अहम नुकता था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खुफिया दौरे किए, बता नहीं सकते, और 7 फील्ड मार्शल भी। ये किसका जिक्र कर रहे हैं। अब जाहिर है इसराइल के दौरे के मुतालिक आपको पता है बड़ी मुलाकातें, बातें, उनसे पैकेज मांगने के दावे सोशल मीडिया पे आते रहे। अब शहबाज शरीफ की तकरीर के तनाज़ुर में इसकी सारी बातें सुनी। ये पूरा एक इतलाफ जुर्म था कि हमने मईशत को इस हद तक गिराया, तबाह किया, दीवानिया किया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह की। खान की हुकूमत गिराने के बाद जो बर्बादी की वजह क्या थी कि हमें गजा में अमन बोर्ड में शमूलियत इख्तियार। ये खुद कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो एक रियासत के तौर पर हम तस्लीम ना करते, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं। और ये 3 साल से हम आपको बताते रहे कि ये खान की हुकूमत गिरा के मईशत को इस हद तक गिराएंगे। खुद कहेंगे थी हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम क्या करें, इसराइल के पास तो हमें जाना पड़ रहा है, हम दिवालिया हो गए। ये खुद कह रहे हैं हमारे ममालिक के पास जाते हैं, वो आगे से मदद नहीं कर, मदद कैसे करें। अरब ममालिक ने आपको पता कि कोई मदद नहीं की। ये जो कर्जे रोल हुए हैं ये वो हैं जो इमरान खान लाया था पाकिस्तान के लिए। दोस्तों भारत के जो फॉरेन रिजर्व्स है ना वो 700 बिलियन डॉलर से ना मतलब कि 708 बिलियन डॉलर हो गए। 8 अरब डॉलर का उछाल आया है मतलब कि भारत के फॉरेन रिजर्व्स में। ये बहुत अच्छी बात है। भारत की जो परचेजिंग कैपेसिटी है ना वो इससे प्रदर्शित होती है कि भारत को मतलब कोई भी संकट आ जाए, कोई भी वैसा, जैसे कोरोना आ गया था तो उस टाइम पे भी भारत ने बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करी थी। भारत के पास पैसा था, लेकिन अब और भी ज़्यादा मतलब कि फॉरेन रिजर्व्स हो चुके हैं। मतलब कि डिमांड्स अगर बढ़ती है मतलब भारत से मतलब कि बहुत सारे सामान की, तो भाई भारत कभी भी इंपोर्ट करा सकता है। और भारत को मतलब कि होने चाहिए मतलब कि कम से कम $1 ट्रिलियन जब हो जाएंगे ना तो और भी ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन भाई अभी जो 708 बिलियन डॉलर हुए हैं ना भाई साहब, ये बहुत हाईएस्ट लेवल पहुंच गया है भारत में, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ पड़ोस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान जो भाई साहब $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के आगे नाक रगड़ता है ना भाई साहब, वो अब एडमिट कर रहा है शहबाज शरीफ ना खुद ही मतलब कि एक मतलब कि गेट टुगेदर में मतलब कि एडमिट कर रहा है कि भाई साहब हम मतलब कि मैं और आसिम मुनीर मतलब दोनों मिलके और मतलब कि कंट्री टू कंट्री मतलब मुल्क जा के भाई साहब चंदा इकट्ठा करते थे। मतलब कि भीख मांगते थे, लोन मांगते थे, एड मांगते थे भाई साहब। एड के नाम पे तो पता नहीं कितना पैसा इन्होंने खाया है, आपको पता ही होगा। अफगानिस्तान वॉर ऑफ टेररिज्म के नाम पे मतलब कि पाकिस्तान ने इतना पैसा बेहिसाब पैसा खाया है भाई साहब अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ट्वीट करके बताया है कि भाई साहब $33 बिलियन खा चुका है पाकिस्तान, हमें फूल बनाया है पाकिस्तान ने और बदले में हमें कुछ दिया भी नहीं है। ये
डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। भाई साहब खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है बात, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप झप्पियाँ डाल रहा है भाई साहब पाकिस्तान के साथ। क्यों डाल रहा है? क्योंकि भाई साहब क्योंकि अमेरिका को अपने सारे जो गंदे काम होते हैं ना वो पाकिस्तान से करवाता है भाई साहब अमेरिका। ठीक है भाई साहब, ट्रंप क्यों झप्पियाँ डाल रहा है, क्यों भाई साहब डिनर करवा रहा है भाई साहब आसिम मुनीर को भाई साहब? इसीलिए क्योंकि भाई साहब ईरान वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब पाकिस्तान की। ठीक है भाई साहब, बोर्ड ऑफ पीस में बुला लिया पाकिस्तान को। बोर्ड ऑफ पीस में क्या हुआ कि वहाँ पे पहले तो भाई साहब क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन फीस दो। ठीक है भाई साहब, जैसे हम OTT वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो वैसे ही बोर्ड ऑफ पीस का पहले सब्सक्रिप्शन लो $1 बिलियन का, फिर ज्वाइन कर सकते हो। फिर पाकिस्तान को ज्वाइन भी करवाया, पाकिस्तान से $1 बिलियन भी ले लिया अमेरिका, और उसके बाद भाई साहब बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन भी करवा लिया। ठीक है भाई साहब, अब ये पता नहीं है कि भाई साहब $1 बिलियन दिए हैं पाकिस्तान ने, नहीं दिए हैं, उसको भी कह दिया होगा कि भाई साहब आगे देख लेंगे हम, ये वो हम आपका काम कर देंगे। बोर्ड ऑफ पीस में जो फिर गाज़ा में अपनी फ़ौज भेजनी थी पाकिस्तान, क्या पता फ़ौज भी भेज दे, क्या पता भाई साहब और भी काम करे। फिर क्या बोलते हैं, $1 बिलियन के नाम पे भाई साहब ईरान में मदद भी करने आ जाए पाकिस्तान, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान तो भाड़े की फ़ौज है ना, मतलब कि पैसे फेंको और उसके बाद मुन्नी डांस करती है, आसिम मुन्नी डांस करता है, अपनी फ़ौज भेजता है वहाँ पे। ठीक है भाई साहब, तो भाई साहब ये मतलब कि पाकिस्तान को मतलब अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ठीक है भाई साहब, अपनी जो भाई साहब डेप्थ है ना, मतलब कि भाई साहब जियो पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। मतलब कि तो जो भी इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है ना अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से, वो भी बेच देते हैं भाई साहब। जहाँ भारत की इकोनॉमी भाई साहब मतलब कि 8.2% की ग्रोथ रेट से भाई साहब ग्रो कर रही है भाई साहब, दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत की। ठीक है भाई साहब, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मतलब कि अभी तक भीख मांग रहा है भाई साहब, अभी तक ये भाई साहब 80s 90s में फंसे हुए हैं। इनको पता ही नहीं है कि भाई साहब पूरी दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर कितना चेंज हो चुका है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है भाई साहब। ठीक है, जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है भाई साहब, और भारत 2035 से पहले ना मतलब कि 30 नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, कुछ एनालिस्ट तो बता रहे हैं कि 2030 से पहले बन जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो भारत के लक्ष्य ये हैं, और 2050 तक मतलब कि भारत की इकोनॉमी दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री बता रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आपने एनालिसिस में तो भाई साहब बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स में ये सब चीज़ें छप रही हैं भाई साहब। और पाकिस्तान को देख लो क्या कर रहा है भाई साहब। अभी तक ये भाई साहब ये सोचते हैं कि भाई साहब हमें एक पता नहीं इनको एक बार मुल्क मिल गया है, बस एक मुल्क बना के दे दिया गया है भाई साहब। उसके बाद ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई साहब, पूरी दुनिया देख रही है भाई साहब। ठीक है, बस भारत को कहते हैं कि भारत से हमने जंग जीत ली। वो जो भाई साहब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था भाई साहब, हम तो अपना काम ख़त्म करके आ भी गए। ठीक है भाई साहब, वापस भी आ गए। उसके बाद भाई साहब कह रहे हमने ये कर दिया वो कर दिया, भारत के राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिए, कुछ भी नहीं किया। जब इनसे पूछा जाता है ना तो कि भाई कहाँ गिराए, कैसे गिराए, तो प्रूफ दे दो कुछ, कहते हैं इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है, इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया, जो कि बहुत वायरल हुआ था। ठीक है भाई साहब, ये तो इनकी हरकतें हैं। ठीक है भाई साहब, फिर भाई साहब भारत से मतलब कि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब भारत से मुकाबला कैसे करोगे यार, तुमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे नहीं तुमने, जिस टाइम पर तुम्हें करने चाहिए थे उस टाइम पर तो तुम भाई साहब क्या काम कर रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी। ठीक है भाई साहब, टेररिस्ट के कैंप बना रहे थे भाई साहब, तो भाई साहब पूरी दुनिया देखती है भाई साहब तुम क्या करते हो। अगर हिम्मत है ना तो अपनी इकोनॉमी को भाई साहब बनाओ। ठीक है भाई साहब, उसको मतलब ग्रो करो अपनी इकोनॉमी को। ठीक है भाई साहब, ट्रेड करो, रिलेशन बनाओ भाई साहब। ठीक है भाई साहब, अपने एक पड़ोसी देश से मतलब कि इतने रिश्ते मत ख़राब करो कि भाई साहब मतलब कभी ठीक ही ना हो सके। अब तो ऐसे रिश्ते ख़राब करे ना पाकिस्तान ने कि भाई साहब अब तो ठीक ही नहीं हो सकते भाई साहब। कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि भाई साहब भारत को इतना दर्द दिया है ना पाकिस्तान ने, तो भाई साहब भारत ने तो सीधा कह दिया है कि भाई साहब इनकी बात ही नहीं करनी, जहाँ भी जाना है तो भाई इनको एक्सपोज करना है और उनकी कभी बात ही नहीं करनी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जोर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।